गुजरात के आदिवासियों को मारने की जमीन दे रहे हैं। इसलिए आप जितने मजबूती से यहाँ पर प्रशासन से मुकाबला कर रहे हो, उतनी ही मजबूती से डटे रहे। राजस्थान का आदिवासी पूरा आपके साथ में खड़ा है, आप डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। आज ये माही नदी के किनारे किनारे, ये माही नदी जहां तक जा रही है वहां के सारे आदिवासी आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यहाँ से मंच से बोलने वाला हर आदमी आपका बचावी और हर आदमी आपका हितैषी है, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं यहाँ आया उससे पहले ही मैंने सुना है कि 4 साल तो आदिवासी आदिवासी करते और चुनाव आते ही कोई 5,000 रुपए की औकात रखता है, कोई 10,000 रुपए की औकात रखता है, कोई 15,000 रुपए की औकात रखता है और कोई तो खाली एक पेटी की औकात रखता है। इस तरह से बिक जाते हैं और 4 साल फिर आदिवासी आदिवासी करते रहते हैं। समझ में आया? पार्टियों में जाकर के बिकाऊ, यहाँ पर यह जमीन अगर बचाना है तो हमारे बुजुर्ग लोगों को आगे आना पड़ेगा, या बोलने वालों के ऊपर विश्वास करने से ज्यादा हमारे बुजुर्ग लोगों को आगे आना पड़ेगा और टिकाऊ रह करके मुकाबला करना पड़ेगा। बाकी ऐसे बिकाऊ लोगों को अगर आप ज्यादा से ज्यादा वरीयता दोगे तो वो आगे जाकर के आप सबको बेच देगा। जितनी ज्यादा पब्लिक होगी उस पब्लिक के अकॉर्डिंग आगे जाकर के बोलेगा कि ये इतने पब्लिक है, इतने हजार में हम सौदा करते हैं, कांग्रेस का झंडा लाओ, बीजेपी का झंडा लाओ, और वो घुसेड़ देगा उसके पिछवाड़े में। ये हकीकत है। आज पूरे देश के आदिवासियों के बीच में हम जाकर के बात करते हैं, समझते हैं, दुख दर्द जानते हैं, तो वहां यही बातें सामने आती है कि हम पे अच्छा साथ दिया था किसी आदमी का, लेकिन वो बीजेपी में जाके घुस गया, वो कांग्रेस में जाकर के घुस गया, वो आरएसएस में जाके घुस गया, वो उधर जाके घुस गया, वो ईसाई मिस्त्री का दल्ला बन गया। ये ऐसे दलाल लोग ही हमारे आदिवासियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आपको ये जितने भी बाहर से आए हैं उन लोगों के ऊपर तो भरोसा ठीक है करना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास करना है तो 8 गांव के आदिवासी और यहाँ के गमेतियों को मजबूती से खड़ा रहना है। गर्दन कट जाएगी लेकिन जमीन नहीं देंगे, ये हमको ध्यान रखना है। वास्तव में अगर जमीन बचाना चाहते हो तो आप 8 गांव के आदिवासी एक जाजम पर रहोगे तो ही जमीन बचेगी। बाकी मैं आज राजस्थान से आया हूं बोल के ये चला जाऊंगा, पीछे आपका भाई मांगू दादा तो हमारे साथ में है और पीछे से एक गड्डी लेकर के बैठ गया उसके साथ में, तो मैं क्या कर लूंगा? सही बात है कि नहीं? होगा या नहीं होगा? इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंच पे बोलने वाला हर आदमी हमारा हितैषी नहीं है। वो जो बातें बोल रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए। जो आपको बोल रहे हैं आर्टिकल का